उस ब्रह्मलोक में, जहां बेहद का बाप टीचर सतगुरु विराजमान। इस नॉलेज की, इस ज्ञान की गहराई में ले जाने के लिए, योगेश्वर से योग लगाने का ये लम्हा, ये पल, ये संगम कहीं ऐसे बीत ना जाए। ओ मीठे बाबा, मांगी थी मैंने प्रभु की शरण, वो प्रभु की गोद अभी वापस चली ना जाए। आपका बच्चा आपके सामने हाजिर नाजिर है। मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम आपका, जो हूं जैसी हूं आपकी हूँ। आ रहे वो नीचे की, मेरे दिल के भाव समझकर हिस्ट्री हॉल में विराजमान हो जाते हैं मेरे सन्मुख, माथे पर हाथ रखकर मुझे आश्वासन दे रहे हैं कि बच्चे मैं हूं, पुरुषार्थ की जिम्मेवारी भी मुझे सौंप दो, बेफिक्र बादशाह बन जाओ। मैं और मेरे को त्याग कर मैं बाबा के सन्मुख बैठ जाती हूँ। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गॉडली मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज 18 अप्रैल के महावाक्य है। जैसे परसों बाबा ने पूरी चेकिंग पर मुरली चलाई थी, आज की मुरली किस पर है? एनीवन गेस? आज की मुरली कौन से टॉपिक पर है? ओम शांति माया पर है शादी। माया पर। अच्छा, और सबका देखने का देखो नजरिया कैसे कैसे अलग अलग होता है ना। और कोई बोलेगा ये मुरली आज किस टॉपिक पर है? हमको एलेट कर रहे हैं એટલે કે ખબરદારી के पर है। और कोई? आज की मुरली किस पर है भाई? सीधी धारणा और सेवा पर है। जैसे कि स्लोगन में अच्छा, बाबा ने कहा ना, निर्विघ्न सेवा। अच्छा, बराबर। और हम्म, चलिए जी, चारों ही सब्जेक्ट बोल लो तो चारों ही आ जाए, है ना। तो बाबा ने आज की वाणी जो चलाई है, परसों जो पूरी चेकिंग पर मुरली थी ना, ऐसे आज की मुरली में बाबा ने बहुत खबरदारी दी है। अब देखना, एक एक लाइन में बाबा जो समझा रहा है ना आज की वाणी में, बार बार खबरदार कर रहा है, बार बार सावधान कर रहा है, और बार बार कह रहे हैं बच्चे ऐसा नहीं करोगे तो क्या गति होगी, क्या हाल होगा। कितनी बार बाबा ने आज ये वर्ड यूज किया होगा मुरली में, है ना। मतलब एक एक लाइन में, जैसे एक माँ का अपने बच्चे पर जी जलता होता है कि बच्चा नहीं मानता है, नहीं मानता है, ये नहीं करेगा तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा, ऐसा नहीं करेगा तो ये परेशान हो जाएगा, है ना। ऐसे माता पिता को जो चिंता लगी रहती है अपने बच्चे की, वैसे बाबा को वैसे कोई चिंता नहीं होती है, लेकिन बाबा जानता है हम सबको, है ना। बाबा ने इतनी पालना दी है हम सभी को, और पता है टाइम नहीं है ज्यादा, तो समय अनुसार बाबा महावाक्य उच्चारण कर रहे हैं। तो बाबा इस पूरी मुरली में एक महसूसता की शक्ति को जागृत कर रहे हैं, है ना। बाबा ने मुरली में समेटने की शक्ति की चर्चा की है, लेकिन एक एक महावाक्य क्या कर रहा है, मुझे महसूसता और ले जा रहा है, मेरे भीतर की महसूसता की शक्ति को वो बढ़ा रहा है। एक एक महावाक्य ऐसा है आज का, बहुत ही पावरफुल महावाक्य है बाबा के। तो हम देखते हैं। बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, जो हुक्म मेरे मीठे प्यारे बाप दादा, अपने पर रहम करो, बाप जो मत देते हैं उस पर चलो, तो अपार खुशी रहेगी और माया के श्राप से बचे रहेंगे, है ना। विजय। पहले क्या करना है? हाँ विजय। पहले करना है अपने पर रहम, है ना। जो अपने पर रहम नहीं करेगा वो औरों पर नहीं कर पाएगा, जो खुद खुश नहीं होगा वो औरों को खुश नहीं कर पाएगा। तो हम कैसे अपने पर रहम कर सकते हैं, बोलो। हाँ, अब अपने ऊपर रहम करो चलो सभी। कैसे अपने पर रहम करेंगे, बताएं। सभी एक बार बताएं। ये विनीता जी है, विद्यावती जी है, हनी बहन है। जो कंफर्टेबली माइक ओपन कर सकते हैं। मुझ आत्मा को अपने पर रहम करना है, क्या करूं बोलो।
तो पूरी वाणी में बाबा ने बताया अपने पर रहम कैसे करना है। क्या करेंगे? हम अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़ेंगे, ओम शांति। मुरली अच्छी तरह से समझेंगे। ओम शांति। ये सभी माइक जैसे ही आप ओपन करो फिर तुरंत सब माताएं माइक बंद करा करो। सबके माइक मुझे ऑफ करने पड़ते हैं रोज, है ना। माइक पर अटेंशन दो। आप जुड़ते हो तो भी आपके अंदर से वहां से चिल्लाने की आवाज होती है, बातें होती है। ध्यान रखो प्लीज। बोलो। और मुझे अब पर रहम करना है अपने पर, क्या करूं? उसको पूरा पूरा फॉलो करना, मतलब अपने ऊपर रहम करना। जो बाप की श्रीमत है उस पर चलेंगे तो हमारा कुछ भी, मतलब इधर उधर ऊंच नीच नहीं होगा, और माया के चुंगल से बच जाएंगे और हर समय बाबा के साथ रहेंगे। ओम जी शांति। जी, है ना। तो मुझे अपने पर रहम करने के लिए अपने आप को बाप समान बनाना है बस। मुझे अपने पर रहम करने के लिए स्व पुरुषार्थ पर मुझे ध्यान देना है। बाबा ने कहा आज राजाई का पुरुषार्थ, है ना। क्या करो, जो कई बच्चे राजाई पद पाने का पुरुषार्थ ही नहीं करते। भगवान आया है राजाई देने, देखो वो प्रजा बनाने नहीं आया है ना, वो दास दासी बनाने आया है। ये तो अचूर्ण परचूर्ण बाद में होते जाते हैं, वो तो चुरपुर उसकी होती जाती है और बन जाते हैं खुद खुद। भगवान बनाने क्या आया है? भगवान तो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण बनाने आए हैं। इसलिए कहा ना, देखो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का चित्र कल भी याद किया था, आज भी कह रहे हैं बाबा कि उस चित्र को देखो कितना खुशनुमा है वो, कितने खुश है, कितने शांत है। तो हमें वो बनना है। तो बाबा हमें लक्ष्य दे रहा है। तो मुझे अपने लक्ष्य को बार बार याद करके हाँ उसे क्या करो, बार बार उसको रिवाइज करो, उस पर योग करो और अपने पर रहम करो। अपने पर रहम करो बाबा को पोता मेल देकर, अपने पर रहम करो बाबा को सच्चा सच्चा चार्ट देकर, अपने पर रहम करो सच्ची सच्ची चेकिंग करके और उसको चेंजिंग करने के लिए, है ना। कितनी सारी बातें होती हैं जो हमें अपने पर रहम करनी होती है, सो हम करते नहीं। अब जहां जहां नहीं करते उतना सब कुछ हमारा वेस्ट ऑफ टाइम हो गया। जहाँ संगम पर 1 सेकंड के, हाँ क्या कहा है, 1 साल, तो यहाँ कितने सेकंड वेस्ट हो जाते हैं, है ना। तो बाबा देखो अपने पर रहम करना सिखा रहा है। अब पूरी मुरली में देखना कि कैसे रहम करना है अपने, है ना। बाप जो मत देते हैं उस पर चलो। तो पहला रहम क्या है? मैं परमात्मा की श्रीमत अनुसार चलूं, उस पर चलो तो अपार खुशी रहेगी। माया के श्राप से बचे रहेंगे। माया का श्राप क्यों लगता है और शापित आत्मा की गति क्या होती? बाप और पढ़ाई का मतलब 2 प्रश्न है, तो पहला प्रश्न का उत्तर है बाप और पढ़ाई का। हाँ, क्या करता है माया? ज्ञान रत्नों का निरादर करने से, अपनी मत पर चलने से माया का श्राप लग जाता है। मतलब मैं आत्मा जब मुरली क्लास से दूर होती जाती हूँ, जितनी ही मैं मुरली क्लास से दूर हो जाती हूँ, मैं अपने आप क्या करती हूँ, भगवान पढ़ाने आता है वो भूल जाती हूँ, मैं निरादर कर लेती हूँ उसका, है ना। तो क्या करना है? बाबा ने कहा देखो, बाप और पढ़ाई का ज्ञान रत्नों का निरादर करने से, अपनी मत पर चलने से माया का श्राप लग जाता है। अब सेकंड पॉइंट है आसुरी चलन है। सपोज कि बाबा ने कहा देखो शापित आत्मा की गति क्या होगी, आसुरी चलन रहे, हाँ दैवी गुण धारण नहीं करने, तो फिर अपने घर अपने पर बेरहमी करते हैं। अब ये नहीं करते ना, देवी गुण भी धारण नहीं करते हैं, क्रोध आ जाता है, हाँ लोभ आ जाता है, आसक्ति हो जाती है, मुंह हो जाता है, तो एक सारी की सारी क्या है, देवी गुण नहीं है, आसुरी चलन है। तो बाबा ने क्या कहा, अपने ऊपर बेरहमी कर रहे हो आप, ये है ना, बुद्धि को ताला लगा रहे हो। और बाप की दिल पर नहीं चढ़ सकते। कितना स्पष्ट कह रहा है, बाप की दिल पर वो आत्माएं नहीं चढ़ेगी। तो रूहानी बच्चों को अब निश्चय है, हाँ, कि हमको आत्मा अभिमानी बनना है, बाप को याद करना है। माया रूपी रावण शापित और दुखी बनाता है, हाँ, तो श्राप अक्षर दुख है, और क्या है दूसरा, क्या है, वर्षा अक्षर है सुखता, है ना। तो जो बच्चे वफादार फरमान बरदार है या अच्छी रीति जानते हैं, जो ना फरमान बरदार है वह बच्चा है ही नहीं। देखो, हम्म, जो अच्छे से बाबा की हर बात को समझता है, उसको फॉलो करता है, वो उसका बच्चा। लेकिन वो जो समझने ही नहीं चाहता है, बाबा ने कहा वो तो मेरा बच्चा ही नहीं है। ऐसा बच्चा थोड़ी होता है, क्योंकि बच्चा होगा तो क्या होगा, बाप के दिल पर चढ़ेगा। तो यहाँ तो ऐसे बच्चे बाप के दिल पर चढ़ते ही नहीं है। तो जो माया के कहने पर चलते हैं, बाप को भी याद नहीं करते हैं, किसको समझा नहीं सकते, गोया अपने को ही श्रापित कर देते हैं, है ना। और अपने को श्रापित करने का गायन क्या है, जिनको नहीं पता वो बताएं। अपने को श्रापित करने के कोई एग्जाम्पल, कोई कथा, बोलो।
कुछ है? अपने को शापित कैसे करते हैं? कोई कुछ कहना चाहेगा? जी देखो दीदी, बाबा ने बाबा क्या। की जी। जो श्रीमत है उस पर नहीं चलते हैं, मीन्स अपने आप को ही स्थापित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमृत वेला है या मुरली क्लास मिस कर रहे हैं, ऐसे। मुरली सुनते हैं तो मुरली को धारण नहीं करते हैं, मुरली उठाते हैं। हम्म। कहा ना, निरादर। निरादर कर लेते, मतलब आदर नहीं रखते, डिसरिगार्ड करते हैं। भगवान अमृत वेले चक्कर लगाने आता है, भगवान मुरली क्लास में चक्कर लगाने आते हैं, लेकिन हर जगह से गायब हुए पड़े हैं। हाँ, क्यों? कल कोई परिस्थिति आ गई थी, लेट हो गया था। हाँ, तो कोई बात नहीं, आज बाबा आप अगले घर पे चले जाओ, चलेगा, मुझे नहीं चाहिए आपका वर्षा। मैं तो प्रजा में आ जाऊंगी, मैं तो दास दासी बन जाऊंगी, मुझे नहीं चाहिए। हाँ, संगम की ऐसी मीठी नींद भी कहाँ मिलेगी बाबा। हाँ, तो नींद से भी इतना प्यार हो जाता है ना। क्या? अपना अलार्म ही हमें नहीं उठा देता। हाँ, कोई और भी नहीं उठा सकता। होता है कि नहीं होता है ऐसा? वो क्या है, माया की गोद में सो रहे होते हैं आराम से, माया की गोद में मीठी मीठी नींद सो रहे होते हैं ना। बाबा ने कहा देखो, हम जो एग्जाम्पल बताना चाहते हैं यहाँ, बाबा एग्जाम्पल बाबा ने तो नहीं दिया, लेकिन भस्मासुर का जो एग्जाम्पल है, ये भस्मासुर की स्टोरी सबको पता होगी। वो अपने माथे पर हाथ रख कर वो आत्मा खत्म हो गई। मतलब उसको शिव जी का वो वरदान था कि जिस पर वो हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। अब ये वरदान तो सबके लिए कर्स बन गया, सबके लिए श्राप बन गया, उसने बहुत लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। और उसमें से निकाले भी क्या? तो फिर भी शिव जी के पास गए। हाँ, फिर विष्णु जी के पास गए, फिर विष्णु जी ने क्या किया, वो अपना रूप परिवर्तन करके नृत्य किया, और नृत्य को वो साथ साथ में वो भी नृत्य करने लगा, और उस नृत्य में एक ऐसा स्टेप लिया कि जो माथे पर हाथ आ जाए, और उसने अपने माथे पर हाथ रखा और वो भस्म हो गया। तो यहाँ बाबा क्या कह रहे हैं, यहाँ भस्म होना मतलब क्या? हाँ, माया की गोदी में जाकर सो जाना, है ना। परमात्मा की श्रीमत अनुसार अपना स्केड्यूल नहीं रखना, बाबा को पोता मिल ना देना, अधूरा पुरुषार्थ करना। ऐसा पुरुषार्थ जिसमें कोई पद ही ना मिले, तो ये सब बातें क्या है, अलबेला हो जाना, तो ये सारी बातें हमें स्थापित कर देती है। माया बड़ी जबरदस्त है। बेहद के बाप के भी नहीं मानते तो गोया माया की मानते ना। या तो माया है या तो बाप है ना, या तो राम है या तो रावण है। राम की मानेंगे तो रावण की नहीं होंगे, रावण की मान रहे होंगे तो राम की, दोनों एक तो कभी होते ही नहीं। ये दोनों कैरेक्टर कभी एक होते हैं क्या? देखा कभी रामायण में कि दोनों फ्रेंड बन गए? नहीं, नहीं बनते हैं, है ना। इस दोनों कैरेक्टर को समझना है, ये दोनों कैरेक्टर हम में से सब में थोड़ा 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 है। ठीक है। इसलिए बाबा ने क्या कहा, माया बड़ी जबरदस्त है, बेहद के बाप की भी नहीं मानते, गोया माया की मानते हैं, माया के वश हो जाते हैं। कहावत है ना, जो प्रभु की आज्ञा सिर माथे। जब उसको नहीं जानते थे, बाबा को नहीं पहचानते थे, तब बाबा के लिए भक्ति ने बहुत गीत गाए, बहुत ही, बहुत इतने तड़पे हैं, क्या कहें उस तड़पन का। है ना, अभी तो संतुष्ट होई पड़ी है आत्माएं सारी के सारी, लेकिन उस वक्त बहुत तड़पे हैं भगवान की एक दर्शन के लिए, बहुत हमने किया है। तो बाबा ने कहा देखो, ऐसे जो बच्चे हमने क्या किया, प्रभु की गोद में मैं शरण पड़ूंगी, है ना। तो प्रभु की आज्ञा सिर माथे। तो भगवान जो कहेगा, तुम ही से खाऊं तुम ही से बैठूं, कहते हैं ना बाबा, भक्ति मार्ग में आप लोगों ने मुझे ऐसा कहा है, बाबा स्मृति दिलाते हैं ना। तो आज भी वही स्मृति याद करा रहे। हाँ, कि प्रभु की आज्ञा सिर माथे बच्चे। हाँ, पुरुषार्थ कर बाप को याद करो, तो माया की गोद से निकल प्रभु की गोद में आ जाएंगे। हाँ, अब कौन सी है प्रभु की गोद, कौन सी है माया की गोद, वो चेक करो, अपने आप को देखो। बाप तो बुद्धिमानों का बुद्धिमान है, बाप की ही नहीं मानेंगे। तो बुद्धि का ताला लग जाएगा। ताला खोलने वाला एक ही बाप है, श्रीमत पर नहीं चलते तो उनका क्या होगा? फिर क्या गति करेंगे? हाँ, सब कुछ करना है लेकिन नहीं करते तो क्या गति होगी? बाबा ने कितनी बार ये गति वर्ड यूज किया है, देख लेना। माया की मत पर कुछ भी पद पा नहीं सकेंगे, बल सुनते हैं पर धारणा नहीं कर सकते, है ना। ना करा सकते हैं तो उनका क्या हाल होगा? धारणा ना करते हैं, ना करा सकते, तो क्या हाल होगा? बाप गरीब निवाज है, आकर कितना बेहद का दान करते हैं। हाँ, बाप तो कोई सावधान करते तो भी अपनी सत्यानाश कर लेते हैं। अपने पर रहम करो, है ना, अपने पर रहम करो। और श्रीमत पर चलो तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। लक्ष्मी नारायण की, हाँ, देखो कैसे शकल, देखो कैसी है, कितनी खुशनुमा है। तो पुरुषार्थ कर ऐसा उच्च पद पाना चाहिए ना। बाप अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं तो उनका निरादर, हाँ, क्यों करना चाहिए?
अब ये ज्ञान रत्न, एक एक रत्न लाखों लाखों का है, और वैसे एक एक रत्न से इतनी 4 पेज की मुरली बन रही है। तो हमारी कई बार चर्चा हुई कि एक रत्न लाखों का कैसे हो जाता है ना? तो कैसे हो जाता है, कोई नए बच्चे बताएंगे? अब बाबा कहते हैं एक एक रत्न लाखों का है, कैसे हो है? कैसे है ये बात, बताओ तो। बहुत सिंपल सा प्रश्न पूछा है, एक एक रत्न लाखों का कैसे? बहुत ही सिंपल बात है, बताएं। अब एक रत्न लाखों का कैसे बन सकता है, बोलो। ओम शांति क्योंकि दी। भगवान जी। क्योंकि बाबा हमको रोज रत्नों की थालियां भर भर के, जैसे मुरली में नए नए पॉइंट्स हमें देते हैं, वो रत्नों की थालियां ही हमारे लिए। और फिर वो 21 जन्म में हमको वर्षा मिलेगा, वो तो बहुत हमारे लिए बहुत अमूल्य है दीदी। तो एक बाप को याद करना है, आत्मा समझकर उनसे कंबाइंड रहना है, और मुरली के पॉइंट हमको हमें मनन चिंतन करना है। ओम शांति दी। बाबा में भी कुछ भी का बांटता है जिन्हें, और लक्ष्मी नारायण के भी, लक्ष्मी नारायण को भी करता है, इसकी जन्म तो जागरण देखो जी, तो बाबा कहते हैं एक एक रत्न लाखों का है ना, तो एक भी कोई भी पुरुषार्थ की एक पॉइंट, सपोज ये आज की मुरली की एक पॉइंट हम ले लेते हैं कि अपने आप पर रहम करो, अपना कल्याण करो, बस इस एक पॉइंट पर अगर मैं अभ्यास कर लेती हूँ और इस पॉइंट के पीछे पड़ जाती हूँ, जब तक उसका स्वरूप ना बन जाऊं तब तक मैं उसके पीछे पड़ जाती हूँ, तो क्या हो गया, मैंने अपने आप पर रहम कर लिया, मैंने अपने आप पर कल्याण कर लिया, और ये रत्न मेरा हो गया। जिस रत्न से मेरा पुरुषार्थ क्या हो गया, हाँ, एक का पदम गुना वाला हो गया, मतलब यहाँ यहाँ क्या होगा, मुझे सब कुछ मिलेगा और वहां भी मिलेगा, डबल खुशी मिलेगी मुझे, है ना? तो एक एक रत्न की खुशी, एक एक रत्न कितने वैल्यूबल है। हाँ, हम क्या करते हैं, सेंटर पर जाते हैं, लिखते हैं, और फिर घर पे जाते हैं, नोटबुक बंद कर देते हैं, फिर रिवाइज किया, क्लास में रिवाइज हो जाती है तो पॉइंट्स बोलनी पड़ती है। हाँ, बोल ली, फिर उसको रखो, बंद करो, उसमें से पुरुषार्थ निकालो, किया नहीं किया फिर उसको भी बंद करो। हम्म, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि एक रत्न ही मेरे जीवन में अगर उतर गया ना, तो मैं निहाल हो जाऊंगी, मैं, मेरा पुरुषार्थ पसंद का हो सकता है। इसलिए बाबा ने कहा देखो, सुनते तो है परंतु झोली नहीं भरते, क्योंकि पाप को याद नहीं करते हैं। बाप बार बार समझाते हैं रहम करो अपने पर, दैवी गुण धारण करो। वह है ही आसुरी संप्रदाय, उनको बाप आकर परिस्तानी बनाते हैं आत्मा को, फिर कहे आत्मा को शांति मिले। तो बाबा ने कहा ये अक्षर तो बिल्कुल रॉन्ग है। हाँ, अकल हकीकत में आत्मा खुद में ही शांत स्वरूप है। हाँ, तो उसके क्या शांत करना है, लेकिन अपने मन को, आत्मा के अंदर मन बुद्धि संस्कार है, उसकी नॉलेज किसके अंदर नहीं है। तो बाबा वो समझा रहे, अपने मन को शांत कर कर क्या करो, फिर अपने अपने आप को शांत करो, है ना? तो आत्मा को शांति मिले, ये अक्षर रॉन्ग है। आत्मा स्वयं शांत स्वरूप है। हम्म। फिर बाबा ने कहा ये शांति किसको चाहिए, तो कहे मन को चाहिए। तो मन को शांति कैसे मिले, उस पर चर्चा करना कि आत्मा को, है ना? तो अब मन बुद्धि और आत्मा, ये क्या है, कोई जानती नहीं, समझती नहीं। कई बच्चे राजाई पद पाने का पुरुषार्थ नहीं करते, तो प्रजा में क्या जाकर बनेंगे? अब राजाई का पुरुषार्थ कर नहीं रहे। हाँ? अब देखो, बहुत श्रेष्ठ यूनिवर्सिटी है, लेकिन आप वहां जा ही नहीं रहे हो, आपको एडमिशन मिल गया, लेकिन आप वहां जा ही नहीं रहे हो, जा ही नहीं रहे हो, तो आपके सारे पैसे बर्बाद हो रहे हैं, आपका समय बर्बाद हो रहा है। हाँ, आपकी करियर बर्बाद हो रही है, कितनी बर्बादी हो रही है ना? इसलिए बाबा ने क्या कहता है बाबा, बच्चे सर्विस, राजाई पद पाने का पुरुषार्थ ही नहीं करते हैं, तो प्रजा में जाकर करेंगे भी क्या? सर्विस नहीं करते, अपने पर तरस नहीं खाते। देखो, सर्विस ना करना भी क्या है, अपने पर तरस नहीं खाना, कि हम क्या बनेंगे। फिर समझा जाता है ड्रामा में इनका पार्ट इतना ही है। तो अपना कल्याण करने के लिए ज्ञान के साथ योग भी है, योग नहीं तो कल्याण नहीं है। क्या है? योग नहीं है तो बिल्कुल भी कल्याण नहीं है, पावन बना नहीं सकते। हाँ? एक मिनट, हाँ जी।
फिर आगे कह रहे हैं बाबा, योग में बहुत कच्चे हैं। आज बाबा कंप्लेन कर रहे हैं। हाँ, कुछ दिन पहले कहा ना योग में सिर्फ 2% होते हैं, तो मैंने कहा योग में बहुत कच्चे हैं, याद करने का अक्ल ही नहीं आता। योग बिना विकर्म विनाश कैसे होंगे? फिर सजा बहुत खानी पड़ेगी, पछताना पड़ता है। वो स्थूल कमाई नहीं की तो सजा नहीं है, देखो। हाँ, कोई नौकरी करता है, कोई ये करता है, कोई बिजनेस करता है, देखो बाबा क्या कह रहा है आप सभी के लिए। स्थूल कमाई नहीं किया, उसमें थोड़ा काट 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 कुट कर लिया, तो उससे कोई नुकसान नहीं है ना? तो कोई सजा नहीं है उसकी। लेकिन इसमें तो पापों का बोझा सिर पर है, उसकी बहुत सजा खानी पड़े। बच्चे बनकर और बेअदब होते हैं तो बहुत सजा मिल जाती है ना? पापों का बोझा सिर पर है, इसके लिए कल बाबा ने क्या कहा था? पापों का बोझा सिर पर बहुत है, इसके लिए कल बाबा ने क्या सिमत दी थी? कल की मुरली याद करो, क्या कहा था बाबा ने? मेन क्या था? जी दीदी, इस पर था पापों कि का बोझा। चलते फिरते भी हमें याद करना है। वेरी गुड। हाँ, चलते फिरते भी, क्योंकि पापों का बोझा सिर पर इतना है, तो चलते फिरते भी एक बाप को याद करने से भी विकर्म विनाश हो जाएंगे। इतने पावरफुल महावाक्य थे, है ना? तो बैठकर तपस्या तो करनी है, लेकिन चलते फिरते निरंतर अगर बाबा की याद रहती है, हम किसी ना किसी स्केड्यूल में अपने आप को एंगेज रखते हैं, अपनी मनचर्या दिनचर्या को सेट कर लेते हैं, तो क्या हो जाता है? हम्म। बाबा ने कहा देखो, नहीं करते हैं तो क्या हो जाता है? सजा मिल जाती है। तो अपने पर रहम करो, योग में रहो, नहीं तो मुफ्त अपना घात करते हैं। चढ़ना है बहुत ऊंचा, श्रीमत पर नहीं चलते तो गिर पड़ते हैं। मंजिल से गिरना होता है ये। आगे चल हर एक अपना पद देख लेंगे कि हम क्या क्या बनेंगे। जो सर्विसेबल आज्ञाकारी होंगे वही क्या करेंगे? कुछ पद पाएंगे, नहीं तो दास दासी बनेंगे। फिर सजा भी, हाँ, ऐसी बहुत ही मिलेगी। उस समय दोनों जैसे धर्मराज का रूप धारण कर लेंगे। हाँ, बाप और दादा दोनों। तो देखना, जिन नैनों से सदा प्रेम बरसता हुआ देखा है, सदा बाबा की हम दृष्टि लेते हैं और इतना सुकून फील होता है कि नहीं, ऐसी दृष्टि तो पूरे कल्प में कहीं किसी की नहीं होगी। इतना प्यार से कोई मुझे नहीं देखेगा, चाहे वो लौकिक परिवार वाले कितने मुझे प्यार करते हो। लेकिन ये जो रूहानी दृष्टि है मुझे कहाँ मिलने वाली है? जो बाबा की है, जो मेरे प्रति बाबा की शुभ भावना, शुभकामना है कि मेरा बच्चा जिंदा रहे, मेरा बच्चा पुरुषार्थ करता रहे, मेरा बच्चा आगे आता रहे, है ना? तो देखो बाबा क्या चाहता है और हम क्या कर रहे हैं। हाँ? तो बाबा ने कहा देखो, अपने पर रहम करो, योग में रहो, नहीं तो मुफ्त अपना घात करते हैं। चढ़ना है बहुत, लेकिन श्रीमत पर नहीं चलते तो गिर पड़ते हैं। हाँ? तो ये क्या है? जैसे कोई ऊंची मंजिल से गिरते हैं आपघात करने के लिए। हाँ, और चूर पूर हो जाते हैं, हड्डियां भी टूट जाती हैं। और फिर जिन लोगों से छूटने के लिए वो आत्मघात करने गए थे, उन्हीं की सेवा लेनी पड़ती है। कितना कड़ा हिसाब किताब बन जाता है ना? इसलिए बाबा देखो, आत्मघात करना तो क्या है, जीव घात करना, आत्मघात करना तो आत्मघात तो होता नहीं है। ये तो बोलते हैं ऐसे, बाकी हकीकत में जीव घात होता है, आत्मा तो मरती नहीं है। लेकिन उस उतने कार्य करने से भी फिर आपको जल्दी शरीर नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रकृति में आपका शरीर तैयार ही नहीं हुआ है, और आप उसको खत्म कर रहे हो पहले से ही। क्योंकि मेरे से पुरुषार्थ नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे से ये हुआ, मेरे से ये गलती होगी, ये हो गई, जाओ मैं तो नहीं बन पाऊंगा ब्रह्मा कुमार। हाँ, ऐसे नहीं। हम्म? तो देखो बाबा, तो ये होता है अपने आप को घात करना, ऐसे मंजिल से गिरना नहीं है ना? आगे चल हर एक अपना पग देख लेंगे क्या बनेंगे। जो सर्विसेबल आज्ञाकारी होंगे वही उच्च पद पाएंगे, नहीं तो दास दासी बनेंगे। फिर सजा भी बहुत कड़ी मिलती है उस समय। दोनों जैसे धन अमृत का रूप धारण करेंगे, परंतु बच्चे समझते नहीं, भूले करते रहते। सजा तो खानी पड़ेगी ना, जो सर्विस करेंगे इतना शोभेंगे, है ना? क्या कहा? जो सर्विस करेंगे क्या करेंगे? शोभेंगे। हाँ, दूसरों का कल्याण ना करो और अपना, तो अपना तो करो। बांधेलियां भी क्या करती है? हाँ, बांधेलियां क्या करती है? अपना कल्याण करती है। कैसे करती है? दिन रात बाबा को याद करती है। उसका जी जल जाता है, मैं मधुबन नहीं जा पाती हूँ, उसका जी जलता है कि मैं सेंटर पर नहीं जाती हूँ, मैं योग में नहीं बैठ पाती हूँ, है ना? कईयों को तो इतने बंधन होते हैं, अमृत वेला उठने की भी जैसे परमिशन नहीं होती है। तो कुछ आत्मा बेचारी सोती सोती अमृत वेला करती होती है ना? तो बहुत ही, देखो, जब कर पा रहे हैं ना तो इसका पूरा फायदा उठाओ कि हमें अच्छा है, ऐसा कोई बंधन नहीं है। तो बांधलिया भी अपना, देखो कैसे पुरुषार्थ करती है। बच्चे खबरदार रहो, फिर से बाबा ने कहा, नाम रूप में फंसने से माया बहुत धोखा देती है। आपने देखा, अगर इस मुरली में चेक किया होता, एक एक महावाक्य में बाबा ने ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा, है ना? तो माया क्या करती है? बहुत धोखा देती है। बाबा फलानी को देखने से हमको खराब संकल्प उठते हैं। तो कर्म योगियों,
हाँ, से कोई भी कर्मेंद्रिय से कोई खराब काम नहीं करना। कोई पूछे बाबा मैं फला आत्मा को देखती हूँ ना तो मेरी कर्मेंद्रिय चंचल होती है, मुझे गंदे संकल्प आते हैं। अब गंदे संकल्प मतलब क्या, खराब संकल्प मतलब क्या? हाँ, ये सिर्फ काम विकार की बात नहीं है, किसी को देखते हैं उसका पास्ट याद आ जाता है, अपना पास्ट याद आ जाता है। हाँ, पास्ट में उस आत्मा ने मेरे साथ बहुत गलत किया था, बस इतना अगर याद आ जाता है तो क्या हो जाता है। हाँ, तो मैंने कहा सजा तो खानी होगी, है ना। तो माया बहुत धोखा देती है, सॉरी। तो बाबा फलाने को देखने से हमको खराब संकल्प चलते हैं, तो बाबा ने कहा देखो, कोई भी गंदा, है ना, बदनामी करने वाला कोई भी काम नहीं करता है, जिसकी चलन ऐसी ठीक नहीं है तो सेंटर पर उनको आने नहीं देना है। बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट सिमत दी है। कोई ऐसी आत्मा है जिसकी कुदृष्टि है, जिसके अंदर ज्ञान योग बैठा नहीं है, और कभी कभी बस वो ऐसे ही मंडराता होता है। हाँ, कभी कभी ऐसे ही देखने आ जाता है, तो ऐसी आत्मा को देखकर ही पता चल जाता है कि यहाँ की आत्मा है नहीं देव कुल की। हाँ, कोई असुर आ गया है असुरी वृत्तियों को लेकर, बहुत प्यार से उस आत्मा को वहां से विदाई दे दो, है ना। कोई हलबली नहीं करनी है, बस प्यार से उसको विदाई दे देनी है। कभी कुदृष्टि नहीं रखनी चाहिए, सर्विस नहीं, हाँ, बाप की याद नहीं, तो क्या है, जरूर कभी ना कभी कुछ ना कुछ गंदगी की है। तो उस गंदगी का परिणाम मिलता है कि आज बाबा को याद नहीं कर पा रहे। कि जो अच्छी तरह से सर्विस करके उनका नाम भी बाला होता है, थोड़ा भी संकल्प आए कुदृष्टि जाए तो समझो माया का पार है, एकदम छोड़ देना चाहिए, नहीं तो नहीं तो बुद्धि को क्या कर देंगे, और ही नुकसान कर देंगे, है ना। फिर बाबा ने कहा बाप को याद करते करते रहेंगे तो फिर बचते रहेंगे, याद किया तो बचते रहेंगे। फिर से बाबा सावधानी दे रहे हैं, खबरदार रहो। कितनी बार बाबा ने सावधानी दी, कितनी सारी बार, खबरदार रहो। कहाँ अपने कुल का नाम बदनाम नहीं करो। कोई गंधर्व विवाह करते हैं तो क्या करते हैं, नाम बाला करते हैं, और कोई तो गंधर्व विवाह करके सदगति करने, ना कि बुरी गति करने। तो बुरे ते बुरा है काम, फिर क्रोध है। तो अपने में ही आप बाप से वर्षा लेने के लिए माया के श्रापित होकर गिर पड़े, फिर वह ज्ञान सुना ना सके। हाँ, ताला बंद हो जाता है। अपनी सर्विस पर ही तत्पर रहने चाहिए। हाँ, क्या करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अपनी सर्विस पर तत्पर रहना चाहिए। बाप की याद में रहते पिछाड़ी को चले जाना है घर। हाँ, फिर गीत बहुत प्यारा है, रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। इस गीत को आज हम कम से कम 2-3 बार सुने, उस पर योग करें। कितने सुंदर वर्डिंग से देखें, अभी हमने चालू किया था, जो जुड़े होंगे उन्होंने पता सुना होगा। बाबा ने कहा तुम शांति धाम जाने के राही हो, तो बाप और वर्षे को याद करो। माया कहा, माया कहा धोखा तो नहीं देती। तो ये चेकिंग है, माया कहा धोखा तो नहीं देती है, मैं अपने बाप को कितना याद करता हूँ, है ना। तो ऊंचते ऊंच बाप की तरफ ही दृष्टि रहे, यह बहुत उच्च पुरुषार्थ, बाबा की तरफ ही हमारा ध्यान रहे, दृष्टि मतलब ध्यान रहे, ये बहुत ऊंचा पुरुषार्थ है। तो बच्चे कुबुद्धि कुदृष्टि छोड़ दो, देह अभिमान माना कुदृष्टि, देही अभिमानी माना शुद्ध दृष्टि। अब कोई कहे कि मेरी दृष्टि कैसे खराब होती है, तो किसी को देह देखने से भी दृष्टि खराब होती है, किसी को संबंध से देखने से भी दृष्टि खराब होती है। हाँ, किसी को स्त्री और पुरुष देखने से भी दृष्टि खराब हो जाती है ना। ये सारी ही चीजें कुदृष्टि में आ जाती है ना। तो बाबा ने कहा देखो, बच्चे की दृष्टि बाप की तरफ, तो देही अभिमानी बनना है हमें, देह अभिमान मना कुदृष्टि, देही अभिमानी मतलब शुद्ध दृष्टि। तो बच्चे की दृष्टि बाप की तरफ रहनी चाहिए। वर्षा बहुत ऊंचे है, विश्व की बादशाही कम बात है क्या। स्वप्न में भी नहीं देखा होगा कि पढ़ाई और योग से विश्व की बादशाही मिल सकती है। कभी देखा कि मैंने बहुत पढ़ा, मैं बहुत पढ़ा, मैं प्राइम मिनिस्टर हो सकता हूँ, मैं ये हो सकता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। याद करते रहेंगे, बाप भी कुछ कर देते रहते हैं, बच्चे ये खामियां निकाल दो, नहीं तो मुक्ति धाम मुफ्त अपने आप का नाम, अपने बाप का नाम बदनाम कर देंगे। बाप तो विश्व का मालिक बनाते हैं, सौभाग्य खोलते हैं, और भारतवासी ही क्या करते हैं, उसको 100% सौभाग्यशाली से 100% दुर्भाग्यशाली भारतवासी ही बनते हैं। हाँ, फिर तुमको सौभाग्यशाली बनाने के लिए पढ़ाया जाता है। फिर आगे बाबा ने कहा धर्म के बड़े बड़े कॉन्ट्रास्ट, है ना। हाँ, विदेशियों को समझाओ,
हाँ, झाड़ पर देखो, तुम इस समय यहाँ आए हो, ऐसे समझाओ उनको, यहाँ यहाँ आने के बाद फिर आप आते हो ऊपर से, ऐसे उनको समझाना पड़े। योग के लिए यह चाहना करवाते हैं। फिर हठ योगी और सन्यासी अपने को योग सिखा ना सके, तुम्हारी मिशन ही बाहर जाएगी। यहाँ से ही दृष्टि मिलेगी या तो मिशन बाहर जाएगी। देखो अंतिम सीन की बाबा बता रहे हैं कि यहाँ से ही हमारे, यहाँ से दृष्टि बाहर कैसे जा सकती है, लेकिन हमारी मनसा सेवा तो जा सकती है ना। मनसा सेवा को कोई कौन रोक सकता है क्या? नहीं। तो देखो हम अभी वो कर ही रहे हैं। तो अपनी मनसा सेवा को, जैसे बाबा मिलन की लास्ट वाणी थी, सबको अपने अपने चार्ट को बढ़ाना है, योग के चार्ट को खास बढ़ाना है ना। फिर आगे कह रहे हैं बाबा, देखो वरदान दे रहे हैं, फुल स्टॉप के से द्वारा प्रकृति की हलचल को स्टॉप करने वाले मास्टर प्रकृति पति भव। तो वर्तमान समय हलचल बढ़ने का समय है। फाइनल पेपर में एक तरफ प्रकृति का, दूसरी तरफ पांच विकारों का विकराल रूप होगा, और तमोगुणी आत्माओं का वार और पुराने संस्कार। देखो कौन कौन हमें घेरे खड़े हैं। हाँ, तो देखो तमोगुणी आत्माओं का घर और पुराने संस्कार सब लाइट लास्ट समय पर अपना चांस लेंगे। ऐसे समय पर समेटने की शक्ति द्वारा अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी और अभी अभी निराकारी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। देखते हुए भी ना देखो, सुनते हुए भी ना सुनो, है ना। तो जब ऐसी फुल स्टॉप की स्टेज हो तब प्रकृतिपति बन जाएंगे, हलचल को स्टॉप कर सकेंगे। स्लोगन दिया है, निर्विघ्न राज्य अधिकारी बनने के लिए निर्विघ्न सेवाधारी बनो। बाबा ने कई वाणी में कहा है कि मुझे, बाबा को एक ऐसा निर्विघ्न सेंटर चाहिए, बाबा को एक ऐसा निर्विघ्न, क्या चाहिए, ग्रुप चाहिए। तो बाबा को बोलो बाबा हम है ना, हाँ हम एक एक आत्मा एक दूसरे का हाथ पकड़ कर आगे बढ़ेगी, किसी को कोई गलती होगी तो संभाल लेगी। हाँ, तो हम क्या काम के अगर हम नहीं कुछ करें। तो बाबा ने कहा देखो, फिर व्यक्ति शरा है, सदा यही सोचती रहे कि मैं रूह, उस सुप्रीम रूह के साथ कंबाइंड, सुप्रीम रूह मुझ रूह के बिना रह नहीं सकते। बहुत पावरफुल बात है ना, नशा चढ़ाने वाली। और मैं भी सुप्रीम रूह के बिना अलग नहीं हो सकती उनसे। तो ऐसे हर सेकंड हजूर को हाजिर अनुभव करने से रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहेंगे। मतलब हमारा पुरुषार्थ चलता रहे, लेकिन वो अंदरूनी पुरुषार्थ चलता रहे, है ना। तो मैं बाबा की, बाबा मेरा, हम दोनों कंबाइंड, वो मेरे बिना ना रहे, मैं उसके बिना ना रहूं। तो आज बाबा का उलाना समाप्त करेंगे। यह व्यक्ति इशारे की पॉइंट्स इतनी पावरफुल होती है, बस उस पर ही अगर पूरा दिन चिंतन चलता रहे तो बहुत अच्छा रहता है। फिर देखो सबका अपना, देखो क्या कहा है बाबा ने, आज होमवर्क में क्या करेंगे। हम्म, सबसे पहले तो अपनी कमजोरियों का लिस्ट निकालेंगे। और मैंने कहा अपनी कमजोरियों को बाबा को सौंप दो, है ना। तो क्या करेंगे, अपनी कमजोरियों को निकाल देंगे, बाबा की गोद का एहसास करेंगे योग में हम। बाबा ने कितनी बार कहा क्या हाल होगा, क्या गति होगी। तो अपने आप को देखो, हाँ, कि मेरी सदगति हो रही है ना। हर प्रमाण, हर सेवा प्रमाण मेरी सदगति हो रही है। ये आगे कहा है बाबा ने। और क्या करेंगे होमवर्क में, अपने समेटने की शक्ति का आह्वान करेंगे और फुल स्टॉप ड्रिल करेंगे। और उसमें फुल स्टॉप ने बाबा ने साकारी, आकारी, निराकारी कहा, तो उस पर बार बार अभ्यास करना है। बाबा ने कहा 24 टाइम। देखो ये पॉइंट हमारे चार्ट में है ना। तो टॉप फ्लोर पर, फिर सेकंड फ्लोर पर, फिर थर्ड फ्लोर पर, नीचे, बार 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 ऐसा अभ्यास करते रहो। उससे क्या होगा, मन बुद्धि एकदम अलर्ट हो जाते हैं, एकांत, हाँ, एकांतवासी होते हैं हम, और औरों को, हम्म, और क्या करते हैं, और इससे क्या हो जाता है, बोलो। सभी सुन रहे हैं ना? जी, आत्मा डिटैच हो जाता, हाँ जी। डिटैचमेंट आता। डिटैचमेंट आता है, न्यारेपन, है ना। हम्म। हम्म। तो एक होमवर्क में क्या लिया हमने पहले, कमी कमजोरियों को बाबा को सौंपना है। कल कल होमवर्क था जैसे प्राप्तियां हमने सिमरन की, है ना। आज अपने भीतर की कमियों को देखो, और अपने को ये नहीं बोलो कि मेरी कमी है। ठीक है, ये हमारी कमी नहीं है, ये माया की है, रावण की है। तो देखो कपड़े में कोई कांटा लग जाता है तो क्या करते हैं कि कांटा निकाल कर उसको साइड में रखते हैं, कपड़े को फाड़ कर फेंक नहीं देते हैं, है ना।
तो क्या करो, ये कांटे हैं जो मेरे नहीं, ये माया के हैं, तो एक एक कांटा निकालो, बाबा को सौंपते जाओ, बाबा ये लो, ये लो बाबा, ये लो, ये मेरा नहीं है, ये आपका है। निश्चिंत हो जाती हूँ, मैं बेफिक्र हो जाती हूँ। अब इसको, इतने इतने मेरे अंदर अवगुण हैं, अभी भी इतने देवी गुण मैंने धारण नहीं किए हैं बाबा। अभी भी मेरे अंदर इतनी कमी कमजोरियां हैं, अभी भी मेरी बुद्धि व्यर्थ में जाती है, अभी भी देहधारी की तरफ मेरी दृष्टि जाती है, अभी भी मेरी चलन रॉयल नहीं हुई है, जो कुछ भी है, जो कुछ भी है। बाबा मेरा अमृत वेला ठीक नहीं हो रहा है, बाबा मेरा नुमाशाम ठीक नहीं हो रहा है, पूरा दिन अवस्था अच्छी नहीं रहती है, पर हाँ बाबा, मैंने प्रकृति को जीता नहीं है, मैंने अब सौ पर राज्य ठीक से नहीं किया है। बाबा मुरली का ये पॉइंट है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हर बात क्या करना है, बाबा को बताना है ना। टोटल ट्रांसफॉर्मेशन करना है ना हमें अपना। तो सब, और बार बार खबरदार होना है, कितनी बार बाबा ने कहा, बार बार खबरदार रहो। तो इसके लिए क्या करना है, वो 3 फ्लोर वाली हमारी ड्रिल्स, ठीक है। और कुछ, और कुछ याद आ रहा है? बस देही अभिमानी का, बस वो प्रैक्टिस करनी है बस, और कुछ तो अभी याद नहीं आ रहा। प्रभु की आज्ञा सिर माथे, ये बहुत पावरफुल बात लगी हमें, कि भगवान की हर आज्ञा सिर मोर है ना। तो बाबा ने जो जो भी आज्ञा की है, तो सदा ये रोज बाबा से अमृत वेले ये ले वरदान है ना, कि सदा आज्ञाकारी भव, बाबा की हर सेमत का एक्यूरेट पालन करने वाली। हाँ, मैं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ विशिष्ट विशेष आत्मा भव। उसे अपने आप को वरदान देना है, देखो देखो अपने ऊपर। हाँ, मेन चिंतन का पॉइंट है कि मुझे अपने पर रहम कैसे करना है, मुझे अपना कल्याण कैसे करना है, इस पर भी ध्यान देना है। ठीक है। अच्छा, शुक्रिया मीठे बाबा का। अच्छा, और ये संडे के पॉइंट जो है, बाबा ने जो 4 बातें बताई थी, कौन सी 4 बातें बताई थी वो बताएं फटाफट। 1 मिनट संडे की वाणी ले लेते हैं थोड़ा सा। 4 पॉइंट कौन से बताए थे बाबा ने संडे में? बताएं। 4 बातों की टॉपिक, 4 टॉपिक बताए थे बाबा ने। हाँ, कोई भी नहीं? क्या वंडरफुल बात है। देखो बाबा ने क्या कहा था, हम बाबा के क्या है, राइट हैंड बच्चे हैं ना, कल यहाँ थे हम लोग। तो बाबा के राइट हैंड बच्चे हैं, तो बाबा के राइट हैंड बच्चे कैसे होने चाहिए? तो बाबा ने कहा, अब स्वपुरुषार्थ और सेवा के भिन्न भिन्न विधियों द्वारा पुरुषार्थ तीव्र करो। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। स्व क्या पुरुषार्थ, तो कैसे? सेवा के भिन्न भिन्न विधियों द्वारा, सेवा भी होती जाए, स्व सेवा भी होती जाए, विश्व सेवा भी होती जाए। तो सेवा की भिन्न भिन्न विधियों द्वारा पुरुषार्थ अपना तीव्र करो, है ना। स्वस्थिति में 4 बातें विशेष क्या करे, चेक करे क्या, उसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ। मतलब, हाँ, मैं अगर अपने आप को चेक करती रहती हूँ, है ना, मैं स्वस्थ स्थिति में इन 4 बातों को चेक करती रहूंगी, तो मैं अपनी स्थिति को, अपनी अवस्था को जमा पाऊंगी। पहला है निमित्त भाव, दूसरा है निर्माण भाव, तीसरा है निर्माण, और चौथा है निर्वाण। हम्म? इन चारों का समझ में तो आ रहा है ना। मैं दृष्टि हूँ, मैं निमित्त हूँ, करण करावनहार बाबा आप हो, और बाकी पता चलता है निर्वाण, सॉरी निर्माण, निर्माण और निर्वाण। ठीक है। फिर होमवर्क में भी बाबा ने एक बात बताई थी कि अभी वाह वाह नहीं करो, हाँ वाह वाह करो, वाह पुरुषार्थ वाह। बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई थी, वाह पुरुषार्थ वाह। और सबके प्रति क्या, शुभ भावना शुभकामना ऐसी शक्तिशाली है, जिस बीच में सिर्फ वाह नहीं आवे। हाँ, सिवाय शुभ भावना शुभकामना, तो इतनी पावरफुल है, जो किसी भी अशुभ भावना वाले को भी शुभ भावना में बदल सकते हैं। तो सबके प्रति क्या होना चाहिए, शुभ भावना। ये ऐसा क्यों, इतने साल से ज्ञान में चल रही है, ऐसी क्यों, ऐसा क्या क्यों नहीं आना चाहिए। तो मैंने कहा, अगर नहीं बदल सकते हो, तो भी बाप की आपकी शुभ भावना शुभकामना अविनाशी है, आपके ऊपर अशुभ भावना का प्रभाव नहीं पड़ सकता है। मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट बात थी ये। हम्म? और विभेद की वैराग्य वृत्ति को उत्पन्न करने के लिए कहा था। यहाँ हम स्टॉप कर रहे हैं, बाकी क्या आप सभी खुद कर लेना। अच्छा जी, शुक्रिया मीठे बाबा का, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।